તો હાલ કેરળના એરપોર્ટ પર સર્જાય છે કે વિમાન દુર્ઘટના જે વિગતો મળી રહી છે તે પ્રમાણે હાલ કેરળના એરપોર્ટ પર આખરે એર ઇન્ડિયાનું વિમાન દુર્ઘટનાગ્રસ્ત થયું છે। કાલિકટ એરપોર્ટ પરની આ ઘટના છે કે જ્યાં વિમાન રનવે પરથી લપસ્યું અને આખરે લેન્ડિંગ દરમિયાન આ દુર્ઘટના ઘટી હોવાની વિગતો મળી રહી છે। આપણે જણાવીએ કે 191 જેટલા મુસાફરો તેમાં સવાર હતા અને હાલ એર ઇન્ડિયાનું આ વિમાન રનવે પરથી સ્લીપ થયું હોવાની વિગતો મળી રહી છે। જ્યારે વિમાન લેન્ડિંગ કરી રહ્યું હતું એ દરમિયાન આ દુર્ઘટના ઘટી છે। વિમાનમાં અંદાજે 191 જેટલા મુસાફરો સવાર હતા અને રનવે પર જ્યારે તે લેન્ડિંગ કરી રહ્યું હતું એ જ સમયે આખરે આ ઘટના ઘટી છે। એર ઇન્ડિયાનું આ વિમાન રનવે પર જ આખરે ફસડાઈ પડ્યું હતું અને તેને કારણે હાલ આ વિમાન દુર્ઘટના સર્જાઈ હોવાની વિગતો મળી રહી છે। આપણે જણાવીએ કે લેન્ડિંગ દરમિયાન આ વિમાન દુર્ઘટના સર્જાય છે। આ વિમાન જે છે તે લેન્ડ કરી રહ્યું હતું એ દરમિયાન જ રનવે પર જ આ દુર્ઘટના ઘટી ગઈ। દુબઈથી કેરળ આવી રહ્યું હતું આ વિમાન। આપણે જણાવીએ કે દુબઈથી કેરળ આવી રહ્યું હતું વિમાન એ દરમિયાન આ ઘટના ઘટી છે। આખરે દુબઈથી સવાર થઈને અહીં મુસાફરો પહોંચી રહ્યા હતા પરંતુ રનવે પર વિમાન લેન્ડિંગ થાય પહેલા જ આ વિમાન आखिरे स्लिप थયું અને આ दुर्घटना सजाए। વધુ विगत बात कर रहा है जुड़ा रहा है टीवी 9 संवाददाता रजनीश। रजनीश, क्या है अधिक जानकारी इस बारे में? देखिए, 191 यात्रियों को लेकर ये विमान दुबई से केरल के लिए इसने फ्लाइट किया था और दुर्घटनाग्रस्त हुआ है, ये कंफर्म है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो जहाज है वो 2 हिस्सों में फट गया है, यानी कि सीधे सीधे वो 2 टुकड़े हो गया है। ये एक बहुत कह सकते हैं कि बहुत शॉकिंग ये जानकारी है। हालांकि कैजुअलिटी को लेकर अभी कोई सूचना नहीं है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं, खासतौर पर जो केरल के जो जर्नलिस्ट हैं उनकी ओर से ये जानकारी दी जा रही है कि जो पायलट थे उनकी मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में। और बाकी जो यात्री हैं, क्रू मेंबर हैं, उनको लेकर अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं मिल पा रही है। जो अपडेट वहां से आएंगे या जो जानकारी वहां से आएगी आधिकारिक तौर पर तभी कंफर्म हो पाएगा। लेकिन एक बड़ा दुर्घटना है और सीधे सीधे जो हवाई जहाज है एयर इंडिया एयर एक्सप्रेस वो 2 हिस्सों में बट गया है। इस वक्त राहत और बचाव का काम वहां पर शुरू हो गया है। जो फायर टेंडर्स हैं उनको वहां लोकेशन पर भेजा गया है और स्थानीय लोगों की मदद से जो यात्री हैं, जो क्रू मेंबर हैं, उनको वहां से निकालने का प्रयास चलता है। जी बिल्कुल रजनीश, जहाँ तक देखा जाए पायलट की मौत हो चुके हैं और जो भी यात्री थे उनको भी बचाने की अभी सारी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये आ रहा था ये विमान और जहाँ तक देखा जाए कितने यात्री और कहाँ के यात्री हो सकते थे इस सारे प्लेन में, उसके बारे में कोई जानकारी मिल रही है? देखिए, विमान ने दुबई से टेक ऑफ किया था केरल के लिए। बहुत बड़ी तादाद में जो केरल के लोग हैं वो दुबई में रहते हैं और बहुत फ्रीक्वेंट फ्लाइट वहां से होती है केरल और दुबई के बीच में। तो ज्यादातर यात्री, बल्कि तमाम जो यात्री हैं वो केरल के ही होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ दुबई के यात्री हो सकते हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय यात्री हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो यात्री हैं वो केरल के ही हैं, ये जानकारी मिली है। दुबई से ये फ्लाइट लगभग 7:40 के आसपास में वहां से इसने टेक ऑफ किया था और 15-20 मिनट पहले उन्हें लैंड करना था कोझिकोड एयरपोर्ट पे। लेकिन उससे पहले ही ये विमान लैंड करते समय रनवे पे ही ये स्किड हुआ है, यानी कि जो विमान का जो पहिया है वो फट गया है और उसके बाद ये बड़ी दुर्घटना हुई है। निश्चित तौर पर जो आधिकारिक जानकारी है वो उसका इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक कैजुअलिटी को लेकर कोई सही जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। ये तभी पता चल पाएगा जब सिविल एविएशन मंत्रालय की ओर से जानकारी मिल पाएगी। जब तक उनकी ओर से कुछ कंफर्म नहीं किया जाता है। लेकिन केरल के जो पत्रकार हैं, वहाँ के जो मीडिया कर्मी हैं, उनकी ओर से जो जानकारी मिल रही है उसमें यही बताया जा रहा है कि पायलट का निधन हो गया है और बाकी लोगों को वहां से निकालने की कोशिशें चल रही है। और बड़ी वजह जो है ये बारिश बताया जा रहा है, क्योंकि वहां पर बारिश बहुत तेज हो रही थी और इसी वजह से रनवे पर स्किड हुआ है जहाज का पहिया और इसकी वजह से ये बड़ी दुर्घटना हुई है। अब आपको ये जानकारी दे दूं कि जो पायलट हैं उनकी मृत्यु की खबर कंफर्म की जा रही है एमओसीए की ओर से।
पायलट का निधन हो गया है, ये कंफर्म कर दिया है। बाकी 191 यात्री जो जहाज में सवार थे उनको लेकर अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। उनको निकालने की कोशिश की जा रही है स्थानीय लोगों की मदद से, और जो फायर टेंडर्स हैं उनको वहां पर लगाया गया है। जो एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं, जो वहां पे जो वॉलंटियर्स हैं, उनकी मदद वहां पर ली जा रही है। और बारिश की वजह से राहत और बचाव में भी देरी हो सकती है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। बिल्कुल रजनीश, ज्यादातर ऐसे मौकों पर क्या वजह सामने आ सकती है? क्या ये टेक्निकल क्षति मानी जाए या फिर मानव क्षति भी इसमें हो सकती है? क्योंकि ऐसी दुर्घटनाओं में जब लैंड हो रहा है विमान, उसी समय ये दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है, तो क्या ये टेक्निकल क्षति की वजह से कोई रीजन सामने आ सकता है? देखिए, दोनों वजह हो सकती है। ये तकनीकी कारण भी हो सकता है, मानवीय भूल भी हो सकती है, लेकिन बारिश को इसका कारण बताया जा रहा है। जो मुख्य कारण है वो बारिश है। रनवे पर पानी भरा था और टायर फिसलने को कारण बताया जा रहा है। हालांकि ऐसी परिस्थितियों में पायलट के पास ट्रेनिंग होती है, वो ठीक तरीके से लैंड कराते हैं। कई बार ऐसा होता है, हमेशा ऐसा होता है, जब मानसून का समय होता है तो रनवे पे पानी रहता ही है, लेकिन इसके बावजूद अगर ये बड़ी घटना हुई है तो टेक्निकल ग्लिच के साथ साथ ये ह्यूमन एरर का भी मामला होगा। चूंकि अभी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने जांच के आदेश नहीं दिए हैं। जब जांच का आदेश दिया जाएगा, जब जांच की रिपोर्ट आएगी, ब्लैक बॉक्स का जो रिपोर्ट सबसे अहम होता है एयर क्रैश में, तो चीजें साफ तौर पर समझ में आएगी। लेकिन अभी सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता है कि ये भूल कैसी थी। प्राइमा फेसी ऐसा लग रहा है कि ये टेक्निकल ग्लिच हो सकता है। जी बिल्कुल, धन्यवाद रजनीश। आप पूरे मसले पर नजर बनाए रखें। तो रजनीश જણાવી રીતે પ્રમાણે આખરે કેરળના પત્રકારો સાથેની વાતચીત પરથી એ ખ્યાલ આવી રહ્યો છે કે આખરે જે વિમાન છે તે રનવે પર લેન્ડ થઈ રહ્યું હતું એ દરમિયાન જ આખરે જે વિમાનનું ટાયર છે તે ફાટ્યું હોઈ શકે અને તેને કારણે આખરે વિમાન ફસડાઈ પડ્યું, બે ભાગમાં વહેંચાઈ ગયું, પાયલટનું મૃત્યુ થયું છે અને મુસાફરોને અત્યારે રાહત પહોંચાડવામાં આવી રહી છે, પણ પાયલટના મૃત્યુની પુષ્ટિ થઈ ચૂકી છે। अन्य मुसाफरों ने लईने हजी अधिकारिक रीते कोई जानकारी नहीं मळी रही, पण आप जोई रह्या छो ते प्रमाणे त्यां एरपोर्ट पर तमाम सुविधाओं आपवानी अने एम्ब्युलन्सनी व्यवस्थाओं कराय छे अने तमाम यात्रीओनी सुरक्षाने लईने तेमने तुरंत सारवार मळी रहे ते माटेनी भागदौड़ चाली रही छे। परंतु आ समग्र घटनामां एयर इंडियानुं जे विमान 191 मुसाफरने दुबईथी लईने केरळ पहोंची रह्युं हतुं अने मोटा भागना मुसाफरो तेमां केरळना होवानी विगतो मळी रही छे।